एक जंगल में सिवा कौवे का राज था। वहाँ के हर पंछी अपना घोंसला बनाने से पहले सिवा कौवे से जरूर पूछते थे। बिना सिवा कौवे से पूछे वो अपना घोंसला बिल्कुल नहीं बना सकते थे। एक बार की बात है, टूनी नाम की एक चिड़िया अपने जंगल से भटक कर सिवा कौवे के जंगल में आ जाती है। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मेरे जंगल में आने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? समझो कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। यहाँ का हर पक्षी बिना मेरे परमिशन के कोई भी काम नहीं कर सकता। और तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ तक आ गई। अभी इस जंगल से निकल जाओ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए कौवे जी, मैं यहाँ पर गलती से आ गई हूँ। दरअसल मैं अपने जंगल से बाहर निकली दाना चुनने के लिए और मैं रास्ता भटक गई और इस जंगल में आ गई और काफ़ी समय हो चुका है। कृपया आप मुझे कुछ क्षण यहाँ रुकने दीजिए, मैं अगली सुबह ही यहाँ से चली जाऊँगी। क्या यहाँ कोई धर्मशाला खुला है जो मैं तुम्हें यहाँ पे रुकने दूँ? अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगा। जाओ अभी। टूनी चिड़िया निराश हो जाती है और वो पास के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करने के लिए इस जंगल में फंस गई? अब मुझे कैसे भी करके रात बितानी पड़ेगी, वरना मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी। एक काम करती हूँ, कौवे के यहाँ पर जाकर रात गुजार लेती हूँ और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगी। ये सोचकर टूनी चिड़िया कालू कौवे के घोंसले के नीचे जाकर रुक जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि कालू कौवा वहीं पर होता है और वो काफ़ी गुस्से में होता है। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे मना करने के बाद भी तू यहाँ पर आई और मेरे घोंसले के नीचे अपना घोंसला बनाकर सोई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दीजिए कौवे जी, दरअसल मैं बहुत दुखी हो गई थी और बस मुझे यहाँ रात गुजारनी थी, पर मैं यहाँ रही। मुझे ये जंगल काफ़ी अच्छा लगा और मैं अभी सोच रही हूँ कि 2-4 दिन और रुककर यहाँ से जाऊँ। मुझे ये जंगल बहुत अच्छा लग रहा है। कृपया आप मुझे यहाँ पर कुछ दिन और रहने दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी और कभी भी यहाँ पर नहीं आऊँगी। एक काम करता हूँ, इसे यहीं पर रोक लेता हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी ये अपने अंडे देगी तो मैं इसके सारे अंडे को खा लूँगा। हा 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 हा। हाँ टूनी, तुम यहाँ पर रुक सकती हो, जितना दिन चाहे उतना दिन तक। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ पर रहने लगती है और कुछ ही दिनों में वो कुछ अंडे देती है और उसे वहीं पर रखकर बाहर दाना चुनने चली जाती है। तभी कौवा मौके का फ़ायदा उठाकर चिड़िया के सारे अंडे को खा जाता है। और कुछ देर के बाद जब चिड़िया वापस आती है तो वो वहाँ अपने अंडे ना देखकर रोने लगती है और कौवे से पूछती है, कौवा भैया, क्या आपने यहाँ पे किसी को आते हुए देखा? मेरा अंडा यहाँ पे रखा हुआ था जब मैं दाना चुनने गई थी। लगता है किसी ने मेरे अंडे निकाल लिए। क्या आपने देखा कि मेरे अंडे किसने चुराए? बताइए कौवा भैया, बताइए। अरे अरे, मुझे क्या पता तुम्हारे अंडे किसने चुराए। अगर कोई भी तुम्हारे अंडे लेकर जा रहा है तो मुझसे मत बोला करो, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे अंडे की रखवाली नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत से काम होते हैं। मैं अपने काम को छोड़कर तुम्हारे अंडे की रखवाली कैसे कर सकता हूँ? हो सकता है कोई सांप लेकर गया हो तुम्हारे अंडे।
टूनी चिड़िया उदास हो जाती है और वो वहाँ से रोते हुए चली आती है और एक जगह पर जाकर रोने लगती है। पता नहीं किसने मेरे सारे अंडे चुरा लिए। टूनी के रोने की आवाज़ को सुनकर एक अमृता नाम की चिड़िया उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? इस जंगल में नई लगती हो, बताओ क्या हुआ है? क्या बताऊं दीदी अमृता, मेरे सारे अंडे किसी ने चुरा लिए। मैं अपने अंडे को छोड़कर बाहर दाना चुनने गई थी। पता नहीं किसने मेरे सारे अंडे चुरा लिए। ओह अच्छा ये बात है। मुझे लगता है ये सब चाल उस कालू कौवे की होगी। मैं एक काम करती हूँ, कल जब तुम दाना चुनने जाना तो मैं तुम्हारे घोंसले की रखवाली करूँगी, फिर देखती हूँ कौन चुराता है तुम्हारे सारे अंडे। इसके बाद अगले दिन जब टूनी चिड़िया अपने अंडे को छोड़कर बाहर दाना चुनने जाती है, तभी अमृता चिड़िया उसके अंडों की रखवाली करने लगती है और देखती है कि वहाँ पर वही सिवा कौवा आता है और उसके सारे अंडे को तोड़कर खा जाता है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया भी आ जाती है और दोनों लोग मिलकर कालू कौवे की धुलाई करने लगती हैं। तभी कालू कौवा कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं ही तुम्हारे सारे अंडे को खा रहा था, मुझे छोड़ दो, अगली बार ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी, मुझे एक बार माफ़ कर दो टूनी बहन। कालू कौवा इस बारी भी वहाँ से भाग लेता है और फिर टूनी और उसकी सहेली अमृता वहीं जंगल में रहने लगती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि टूनी चिड़िया की सहेली का क्या नाम था? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना।